हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 10th का सेट नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण जो है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसको अच्छे से देखा जाए। पहला क्वेश्चन कहता है कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स बराबर 0 के मूल क्या होगा। मतलब एक्स का मान पूछा है, तो देख लो। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0 है, तो यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इधर आने देंगे और ये क्यू स्क्वायर माइनस में है तो उधर हो जाएगा आपका प्लस में। यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या कर देगा, यहाँ से स्क्वायर हट करके इधर आपको रूट चढ़ा देगा। तो रूट से जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस में आएगा, क्यू स्क्वायर का क्यू हो जाएगा, ए स्क्वायर का ए हो जाएगा और पी स्क्वायर का पी हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस क्यू अपॉन ए पी। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, फर्स्ट क्वेश्चन का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यानी कि मूल ज्ञात करना मतलब एक्स का वैल्यू बताना है कि एक्स का वैल्यू कैसे निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहा है कि यदि द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी, यानी सी का मान 0 नहीं होगा, और के मूल जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कहा जाए कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है माइनस बी बटा ए होता है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, माइनस बी बटा ए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। यानी कि मूलों का गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है सी बाई ए। अब देखो, ये तो है ए का वैल्यू, ये तो है बी का वैल्यू और ये है सी का वैल्यू। तो सी बाई ए निकालेंगे तो लिखेंगे 1/4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि समीकरण जो है 7x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 18 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का क्या कह रहा है, अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। अब देखो, माइनस तो पहले से लगाएंगे और बी का मान कौन है, -12,
तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 12 और ए का मान कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7, यानी कि -12/7। तो माइनस माइनस हो गया प्लस 12/7। अच्छा, अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो ये होता है C/A और C का मान है 18 और A का मान है 7। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे। देखिए अनुपात कैसे निकालते हैं, 12/7 अनुपात 18/7। पहले तो डिनोमिनेटर सेम सेम है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी बच गया 12/18। तो 12/18 अगर काटना चाहते हैं तो 6 से 2 बार में कटेगा, 6 से 3 बार में कटेगा, यानी इसका रेशियो हो जाएगा 2:3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 2:3। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। मूल बराबर है तो c का मान क्या होगा। तो c निकाल लेते हैं। अल्फा = बीटा, मूल बराबर का मतलब हो गया अल्फा = बीटा, और हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, और यहाँ से अल्फा और बीटा तो सेम सेम है, तो अगर अल्फा की जगह पर अल्फा रखे या बीटा रखे तो 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -b/a, और यहाँ से अल्फा का मान हो जाएगा -b/2a। ठीक है, और लेकिन हमको पूछा है सी का मान, तो ये तो हो गया अल्फा का वैल्यू। अब सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, और यहाँ पर ही आपको अल्फ़ा का वैल्यू रखना है। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर ही है, हम लोग जानते हैं अल्फ़ा बीटा तो सेम ही है, तो अल्फ़ा को अल्फ़ा रख देते हैं। अब बीटा को भी अल्फ़ा ही मान लेते हैं, तो अल्फ़ा हो गया बराबर c/a। तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फ़ा का स्क्वायर बराबर हो गया c/a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो c बराबर होगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू a। तो इसका मान रख देते हैं, इसको हम हटा लेते हैं। तो देखिए c का वैल्यू a हो गया इंटू अल्फ़ा का स्क्वायर, तो यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे तो -b का स्क्वायर b² हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा। तो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो c का मान हो गया b²/4a। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें तो नहीं है, ये देखो ऑप्शन नंबर डी b²/4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि मूल का प्रकृति बताइए। द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए आपको डी निकालना है, और डी का फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए, क्या होता है, डी का फॉर्मूला आता है b² - 4ac।
तो अगर इसमें बी देखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो गया -4 गुना ए का मान भी 4 हो गया, सी का मान 1 हो गया, यानी कि 16 -4 चौके 16, यानी कि आ गया 0। 16 में से 16 गया 0। वास्तविक तो होगा बट समान होगा, यानी कि बराबर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। यहाँ पावर देख रहे हैं कि 3 है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ भी देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी आपका एक्स स्क्वायर है। सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तो एक्स रूट में है तो ये तो बहुपद होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, पूछा है नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है, इसका मतलब हो गया कि कौन नहीं है। तो देखो यहाँ से x का पावर 4 हो जाएगा, ये नहीं होगा, यानी कि सही आंसर यही है। नहीं पूछा है मतलब यही वाला नहीं होगा, बाकी ये सब आपको सॉल्व करेंगे हो जाएगा। यहाँ भी द्विघात है, यहाँ भी देखोगे तो x का पावर 3, यहाँ x का पावर 3 कट के पावर 2 बचेगा, यहाँ भी 2 है तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है पूछा है, नहीं है, नहीं है, नहीं। देख लेते हैं नहीं कौन है, देख लो यहाँ वाला ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर भी और एक्स स्क्वायर इधर भी होगा, तो दोनों दोनों का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पावर 1 मतलब बचेगा, जिसके कारण से ये द्विघात समीकरण में नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 के घात बताओ। तो घात है तो x का सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 2 है, आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग बताना है। तो मूलों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है -b बट्टा a, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -2। कारण यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान बताओ। तो ये मूल बराबर जब होता है तो -b बट्टा 2 लिखा था है। लेकिन यहाँ तो वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालेंगे तो इससे तो कम चलेगा नहीं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या था, -b बटा ए -4 बट्टा p हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा c बट्टा ए होता है तो ये हो जाएगा 3 बट्टा p हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा दोनों बराबर है तो अल्फ़ा का मान अल्फ़ा रखेंगे, बीटा का मान बीटा रखेंगे, तो अल्फ़ा का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 3 बट्टा p हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे अल्फ़ा का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा और ये -4 बट्टा p हो जाएगा। और यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 4 बट्टा 2p लिखाएगा, और 4 बट्टा 2p यहाँ पर स्क्वायर में करेंगे, देखिए यहाँ पर स्क्वायर में रखेंगे 4 बट्टा 2p, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का हो जाएगा 4, p का स्क्वायर बराबर 3 बट्टा p। 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, एगो p से एगो p कट गया, यानी p बराबर 4 बट्टा 3, p का वैल्यू हो जाएगा 4 बट्टा 3। ऑप्शन नंबर इसका 4 बट्टा 3 कौन में है, ऑप्शन नंबर डी में है 4 बट्टा 3। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी 4 बट्टा 3।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। कहा है कि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो फार्मूला। देखिए यहाँ पर ही ये है ए का मान, ये है बी का मान और ये है सी का मान। फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी का ए हो जाएगा तो ए का स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। ये इसका सही आंसर होगा। ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहा है कि के का किस मान के लिए समीकरण जो है के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है। तो वास्तविक और असमान जो होता है उसका फॉर्मूला होता है डी का वैल्यू जो होता है बड़ा और बराबर होता है 0 से, और डी का मतलब हो गया बी का स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा और बराबर होगा 0 से। बस मान पुट कर देंगे। -4 का स्क्वायर -4 गुना के गुना 1 बड़ा बड़ा और बराबर होगा 0 से। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, अब माइनस हो गया 4 के, बड़ा और बराबर होगा 0 से। तो 16 ऊपर कर देते हैं तो -4 के बड़ा और बराबर हो जाएगा -16। तो माइनस माइनस तो कट गया, 4 से 16 कट जाएगा, 4 बने के का मान बड़ा और बराबर होगा 4 से। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कह रहा है कि यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस सी के मूल बराबर 0 का मूल जो है समान हो तो सी का मान क्या होगा। फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा और बीटा दोनों सेम है क्योंकि मूल समान है, तो अल्फा बीटा क्या है सेम है, यानी दोनों एक्स ही का वैल्यू होगा। तो दोनों एक्सेस करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x, और माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए बटा आपका ए का मान बी हो जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ए बटा 2b लिखाएगा फार्मूला क्वेश्चन से। अच्छा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए होता है। तो अल्फा और अल्फा बराबर हो जाएगा तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा सी बटा ए। एक्स का मान यहाँ पर दिया हुआ है, पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर बटा 2b बराबर सी बटा ए। इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फार्मूला में मिस्टेक है, ए की जगह पर यहाँ पर आपका बी लिखाएगा, बी नीचे बी, तो बी से बी कट जाएगा। एक मिनट ए की जगह पर आपको बी दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस बराबर सी बटा बी, और यहाँ से आपका एक्स का मान रखना ए बटा 2b। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b का स्क्वायर बराबर सी बटा बी। इधर का एक बी को कट जाएगा तो ए स्क्वायर बटा 4b, ऑप्शन नंबर बी ए स्क्वायर बटा 4b। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विवेचक पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 विवेचक बताना, विवेचक मतलब डी बताना है।
फार्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान दिया हुआ -4, तो -4 का स्क्वायर और -4 गुना AC 2 × 3, तो -4 का स्क्वायर हो गया 16 और 4 दूनी 8 थी 24। 16 में से 24 घटेगा -8। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। करा यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल है, तो पूछ रहा है कि 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है -b/c, यानी हो जाएगा -1/-2, माइनस माइनस कट गया 1/2। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 द्विघात समीकरण a² यहाँ पर x² होगा, x² - 15x + 50 = 0 का विविधकार निकालना है, यानी कि d का वैल्यू निकालना है। फार्मूला था b² - 4ac। b का जगह पर -15 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × 1 × 50, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 और -50 × 4 200, 225 में से 200 घटेगा तो आपको कितना बचेगा 25। इसका आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 करा किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 के बराबर हो, यानी d = 0 हो गया। तो d = 0 का मतलब होता है मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए वही वाला क्वेश्चन है, यदि बोला है कि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो, तो p का मान बताओ। तो मूल बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं कि b² बराबर होता है 4ac के। तो b का जगह -p है, इसका स्क्वायर हो गया बराबर 4 × 1 × 4, यानी p² का मान हो गया 16, p का मान हो गया +-4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मूल समान है तो k का मान बताओ। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² - 3kx + 4 = 0 के मूल समान है, तो k का मान बस याद रखना है। मूल समान है, b का स्क्वायर जो होता है 4ac के बराबर होता है, तो b मतलब हो गया 3k, 3k का स्क्वायर करेंगे तो 9k² हो जाएगा। 4 × a का मान 9, p का मान c का मान 4 हो गया। तो इधर का 9 इधर का 9 कट गया, तो बच गया k² = 16, k का मान हो जाएगा +-4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 के मूल होंगे, इसका मूल पूछा है। देखो ऐसा दो संख्या बताओ जो आपको जोड़ला पर 3 से गुना करने पर माइनस का जाए 18, तो एक होता है +6 और -3, ठीक है। बट इसका साइन बदल देना है, यानी कि प्लस वाला को माइनस में लिखना, माइनस वाला को प्लस में लिखना है। तो आंसर हो जाएगा -6 + 3, -6 + 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको है 23 करा कि इस मूल द्विघात समीकरण x² - +x + 5 = 0 के मूलों का प्रकृति बताना है। तो मूलों को प्रकृति निकालने के लिए d निकाल लेते हैं।
तो डी बराबर होता है फॉर्मूला बी के स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 5, यानी 1 माइनस 20 घट के हो जाएगा माइनस का 19। माइनस आ गया, इसका मतलब हो गया कि वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा अवास्तविक। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था 23 इम्पॉर्टेंट द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है, यानी कि सेट नंबर 4 हो गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को अगर रिवाइज करके रखते हैं तो आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं, ठीक है। एक बारी यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक हिंट कर देते, देखो फॉर्मूला याद करवाते। अल्फा प्लस बीटा याद रखना है माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा याद रखना है सी बटा ए। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा याद रखना है माइनस बी बटा सी। आगे भी आपको याद रखना है 3 समीकरण के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी बटा ए। और एक होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, ये होता है माइनस का डी बटा ए, याद रखना है। थोड़ा सा और ध्यान रखना, मूल बराबर कहेगा, मूल बराबर इसका मतलब डी का वैल्यू 0, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।